हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण, यानी लोक प्रशासन के विषय का विकास का जो दूसरा चरण है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले प्रथम चरण में हमने पढ़ा था कि जिसमें लोक प्रशासन के विषय का उद्भव माना जाता है और उसमें उसके तीन प्रमुख विद्वान थे, वुड्रो विल्सन, गुडनाउ और एल.डी. वाइट। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के विषय का विकास का दूसरा चरण। इस चरण को ये चरण लोक प्रशासन के विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसलिए इस चरण को प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी कि इस चरण में प्रशासन के सिद्धांत सर्वाधिक बने, यानी कि इस चरण में सर्वाधिक प्रशासन के सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। इसलिए इस सिद्धांत को इस चरण को सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है या सिद्धांतों का उदय। इसी चरण में विज्ञान पर बल दिया गया, सिद्धांतों को स्वर्णकाल किया गया। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानता बताई गई, क्योंकि लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया गया जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समान रूप से उपयोगी होते थे। इसमें परंपरावादी विचारधाराओं का जन्म किया माना गया, संरचनावादी युग को इसमें सम्मिलित किया गया और इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था वह सिद्धांतों का उदय। तो लोक प्रशासन के दूसरे चरण में के विद्वान मानते थे कि लोक प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांतों को खोजा जा सकता है और लोक प्रशासन के प्रभाव और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। ये मानते थे कि प्रशासन होता है, भले ही उसकी प्रकृति और कार्य का परिवेश कैसा भी हो, क्योंकि प्रशासन के सिद्धांत तो सार्वभौमिक होते हैं तथा वैधता और प्रासंगिकता वाले होते हैं। इसीलिए उन्होंने दावा किया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। ठीक है, उनके विज्ञान होने का दावा करने पर मुख्य बल इस कारण से था कि उन्होंने देखा था कि प्रशासन के सिद्धांत क्या है, सार्वभौमिक होते हैं और वो सभी जगह विद्यमान होते हैं और यह प्रासंगिक होता है। इसलिए उन्होंने लोक प्रशासन को एक विज्ञान माना है। इस चरण में 1927 में W.F. विलोबी, जिनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, का प्रकाशन किया गया। मतलब इस चरण में जो सर्वप्रथम पुस्तक आई थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसका जो इनके जो रचयिता थे उनका नाम क्या था, W.F. विलोबी, और ये कब प्रकाशित हुई थी, 1927। जैसा कि ये द्वितीय चरण 1927 से 1937 तक ही माना गया। तो इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही इस द्वितीय चरण का उद्भव माना गया। विलोबी ने बलपूर्वक कहा कि प्रशासन में कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो सामान्यतः उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार किसी भी विज्ञान में होते हैं, यानी कि जिस प्रकार विज्ञान में सिद्धांत लागू होते हैं उसी प्रकार जो प्रशासन के सिद्धांत होते हैं वह लोक प्रशासन में भी लागू होते हैं। और उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन के सिद्धांत विकसित हो गए हैं, अतः यह सरकार की चौथी शाखा है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन है कि लोक प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा किसने माना है, W.F. विलोबी ने। उन्होंने प्रशासन के 5 क्षेत्र बताए, जिसे प्रशासन के 5 तत्व भी माना गया है। प्रशासन के 5 तत्व कौन कौन से हैं, मानवीय पूंजी, भौतिक संसाधन, सामान्य उद्देश्य, सहयोग एवं समन्वय और अनुभव। यानी कि प्रशासन में जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो मानवीय पूंजी होती है, भौतिक संसाधन होता है, इन दोनों का सम्मिलित रूप से उपयोग करके एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। इन मानवीय संसाधनों में आपस में सहयोग एवं समन्वय बना रहना चाहिए तथा उनका अनुभव भी इस लक्ष्य को, सामान्य उद्देश्य को प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये कौन कौन से 5 तत्व हैं, मानवीय पूंजी, भौतिक साधन, सामान्य उद्देश्य, सहयोग, समन्वय और अनुभव। ठीक है, ये तो है विलोबी का योगदान। और इस चरण में ना जो प्रशासन के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करने वाले प्रकाशन इस चरण में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा, यानी कि इस चरण में कुछ प्रशासन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का जन्म दिया है। ठीक है, जिसमें पहला है हेनरी फेयल, इनकी पुस्तक है 1916 में प्रकाशित हुई थी, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट।
इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, ये आगे पीछे लिख दिया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इसका उल्टा है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। इसमें उन्होंने बताया कि प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसमें 6 गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। ये 6 गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं? तकनीकी, वाणिज्यिक, लेखांकन, सुरक्षा, वित्तीय और प्रबंधकीय। और प्रशासन के उन्होंने 5 तत्व बताए हैं। हेनरी फेयल ने 5 तत्व कौन कौन से बताए? पोकोक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कम्युनिकेशन। इन्होंने प्रशासन के क्या 5 तत्व बताए, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहा गया है? पोकोक, POCC, ठीक है, पोकोक। और उन्होंने प्रशासन के 14 सिद्धांत भी बताए हैं जो पोकोक से संबंधित से। और इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था, गैंग प्लैंक, ठीक है ना। गैंग प्लैंक किससे संबंधित है? हेनरी फेयल से। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। तो गैंग प्लैंक किससे संबंधित है? हेनरी फेयल से संबंधित। और उन्होंने माना है कि प्रशासन का एक ही विज्ञान है, कार्यकुशलता और मितव्ययिता। इसके अलावा इसी कड़ी में अगले विद्वान है MP फॉलेट। इनकी जो पुस्तक का नाम है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। ये MP फॉलेट की महत्वपूर्ण रचना है जिसका प्रकाशन 1924 में हुआ था। इसी का कड़ी में अगले विद्वान है मुन्ने एवं ब्रेले। इनकी जो पुस्तक है वो है ऑनवर्ड इंडस्ट्री। इन्होंने चार्ट और खानों पर बल किया है और प्रशासन के 4 सिद्धांत बताए हैं। तो ये हो गई इनकी मुन्ने रिले की ऑनवर्ड इंडस्ट्री। इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण विद्वान है वो है लूथर गुलिक ने 1937 में पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित किया था। ये उन्होंने उर्विक के साथ मिलकर प्रकाशित किया था। तो 1937 में पेपर ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये किसने प्रकाशित किया था? लूथर गुलिक और उर्विक। उन्होंने बताया कि सरकार का संबंध कार्य करने से है और कार्य कार्यपालिका का कार्य होता है, ठीक है, लूथर गुलिक ने बनाया। और उन्होंने राजनीतिक और प्रशासन के द्विभाजन पर सर्वप्रथम अंगुली उठाई, यानी कि उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन नहीं करना चाहिए, उन्होंने इसका विरोध किया है। और उन्होंने प्रशासन से संबंधित 10 सिद्धांत दिए और उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था पोस्ट गॉर्म। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पोस्ट गॉर्म के बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो इस पोस्ट कार्ड क्या होता है कि 7 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। ये लूथर गुलिक ने दिया था, ध्यान रखना। लूथर गुलिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पोस्ट कॉर्ब। और इन पोस्ट कॉर्ब में जो 7 शब्दों से के जो प्रथम अक्षर होते हैं ना, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजट, इनसे मिलकर ये सिद्धांत बना है। और उन्होंने प्रशासन के 10 सिद्धांत दिए थे। और इसके उन्होंने बताया कि लोक प्रशासन के उद्योग का यह चरण गुलिक और उर्विक के पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया था। गुलिक और उर्विक ने कहा था कि इस शोध पत्र का एक सामान्य थीसिस यह है कि मानव संगठन के अध्ययन द्वारा ऐसे सिद्धांतों पर आगमनात्मक तरीके से अध्ययन पर पहुंचा जा सकता है जो किसी भी प्रकार के मानव संघों की व्यवस्थाओं को नियमित कर सकते हैं। एक तकनीकी प्रश्न की तरह इन सिद्धांतों का यह सोचे बिना अध्ययन किया जा सकता है कि उद्यम का उद्देश्य क्या है, इसमें कौन सा कर्मचारी वर्ग है, या इसकी रचना के आधार में मौजूद कोई भी संवैधानिक, राजनीतिक या सामाजिक सिद्धांत क्या है। कुल मिला के इन दोनों विद्वानों का मुख्य योगदान ये था कि संगठन के एक सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण करना। इन्होंने मतलब संगठन के जो लोक प्रशासन के जो सिद्धांत है उन पर सबसे ज़्यादा बल दिया। इसी कड़ी में जो एल उर्विक है, उर्विक ने 1937 में इसके गुलिक के साथ मिलकर पेपर ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित करवाया था, ठीक है। और उर्विक ने 8 सिद्धांत और 29 उपसिद्धांत दिए, 8 सिद्धांत और 29 उपसिद्धांत दिए। और उन्होंने संगठन के विकास की जेड थ्योरी भी दी। जेड थ्योरी के साथ बड़े भागीदारी दृष्टिकोण, इसका भी आगे की क्लास में या आगे की क्लास में अपन इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो उर्विक के कितने सिद्धांत है? 8 सिद्धांत और 29 उपसिद्धांत। ये जो सारे सिद्धांत है इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत अपन नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में अध्ययन करेंगे, जैसे कि पद सोपान क्या है, समन्वय क्या है, निर्देशन क्या है, बजटिंग क्या है,
ठीक है, ये तो हो गया आज के ये द्वितीय चरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। द्वितीय चरण का जो उद्भव कब से कब तक माना जाता है, 1927 से लगाकर 1937। इस युग को कट्टरपंथी दौर भी कहा जाता है, क्योंकि इस चरण में ही सर्वाधिक सिद्धांतों का निर्माण किया गया और सर्वाधिक सिद्धांतों पर बल दिया गया और प्रशासन को एक विज्ञान माना गया है, और इसे सिद्धांतों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। धन्यवाद।